नमस्कार, गुड इवनिंग। आप लोगों के सामने मैं चंद्रा क्लासेस में एक न्यू वैकेंसी जो कि आप लोगों का आरआरबी मिनिस्ट्रियल पोस्ट के बारे में है और इसमें एक पोस्ट है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, जिसके बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने के लिए सिलेबस सहित और क्या क्या प्रोसीजर इसमें सिलेक्शन के उसको लेकर के मैं उपलब्ध हूँ। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर ये कहाँ पे पोस्टें मिलेंगी। तो चूँकि उसमें करीब 12 जो है जोन दिए गए हैं, वो सब के सब जोनों में जो है आप वैकेंसी अपने हिसाब से चूज करके डाल सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज, और जैसा जैसा कि आप लोगों को दे रखा है उसके अनुसार जब आप वैकेंसी फुलफिल कर लेंगे तो सबसे पहला काम है कि वो किसके किसके ब्याह पे सिलेक्शन होगा और क्या उसका सिलेबस है उसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। तो हम लोग आइए सबसे पहले देखते हैं कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का सिलेबस क्या है। कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। सिलेबस का मेन हिस्सा जो है सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे। उन 100 क्वेश्चन में आपके क्या क्या पार्ट रहने वाले उसको जरा हम जानते हैं। 50 क्वेश्चन तो आपके उस वाले पार्ट से रहेंगे जिसमें आपका जो स्पेशल ऑब्जेक्टिव है, चूंकि आप पीआरटी का भी वैकेंसी इसी से अप्लाई करेंगे, पीजीटी का भी अप्लाई करेंगे और साथ में टीजीटी और साथ में ये भी। तो सबसे अच्छी बात ये हुई है कि आरआरबी ने अब की बार सिलेबस में सबको सेम किया हुआ है, क्योंकि ये 50 और 50 में डिवीजन हो चुका है। और उसके बाद जो है जैसे आप पीआरटी टीजीटी अप्लाई करेंगे और पीजीटी अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका एक स्किल टेस्ट, उसको मान लीजिए सो कॉल्ड इंटरव्यू है, तो वो भी आपको देना पड़ेगा, जो कि एज अ वो लोग इंटरव्यूअर पैनल डिसाइड करेंगे आफ्टर एग्जाम क्वालिफिकेशन। लेकिन स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर में ऐसा नहीं है। इसमें आपको कुल 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे और इन 100 क्वेश्चन को जरा हम देखते हैं कि क्या क्या रहने वाला है इन 2 घंटों में। एक तो ये 50 क्वेश्चन आपका उस वाले सिलेबस हिस्से रहेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल एबिलिटी को पूछी जाएगी। दूसरा, ये जो जनरल अवेयरनेस वाला हिस्सा है इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला जो पार्ट है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स से। जैसा जैसा आरआरबी में पिछले एग्जामों में पूछा गया है उन क्वेश्चनों को देख करके भी आप ये जो बाकी के बचते हैं 15 + 15 और +10 और +10, यानी कि करीब 30 और 20 50 क्वेश्चन आप जो है पीवाईक्यूज लगा के भी आरआरबी के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए नया क्या होगा, चूंकि ये वैकेंसी सबसे लास्ट टाइम में 2019 में आई हुई थी और अब की 59 पोस्ट के लिए आरआरबी ने मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे ये जो निकाला स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का, चूंकि पोस्ट अच्छी है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ये जो क्वेश्चन 50 वाले हैं इनके बारे में बड़ा जानना जरूरी है। आइए समझते हैं। आप प्रोफेशनल एबिलिटी को जब देखेंगे तो इनके डिसीजन में जो टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में जरा हम लोग समझते हैं। तो कुल 1 2 3 4 टॉपिक हैं, 4 ही टॉपिक में सारा कुछ कवर्ड है, बट समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जिन लोगों ने लॉ किया है, जिन लोगों ने और लेबर वेलफेयर के बारे में पढ़ रखा है, डिप्लोमा ले रखा है या एचआर से जो है एमबीए कर रखा है जिसमें आपका कहीं न कहीं लेबर लॉज आया हो, वो लोग इस एग्ज़ाम को भर पाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि लॉ वाले तो भर ही पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, इसके करीब 9 से 11 क्वेश्चन आरआरबी मिनिस्ट्रियल पोस्ट में पूछे जाने का पूरा डिटेल दे रखा है सिलेबस में। इसमें क्या क्या और आएंगे, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, और साथ ही साथ नंबर 2 में सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। अब ये सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन जो एक्ट है, ये जिन लोगों ने अपने अपने सिलेबस में थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा उनको समझ में आएगा। अब बाकी जिन लोगों ने नहीं थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ा उनके लिए थोड़ा नया होगा। तो नया होगा तो इसके लिए बाइलिंगुअल मैटर आपको यहाँ चंद्रा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध करवाए जाएंगे। बट क्वेश्चन का डिटेल रेशियो ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 to 11 तो यहाँ पूछा जाएगा आपका 1947 इंडस्ट्रियल एक्ट से, और इंडस्ट्रियल रिलेशन में ये तीनों एक्ट जो है वो आ जाएंगे, और सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1967। आपको ये सिलेबस देख करके सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि आप लोग रेलवे में वो जिम्मेदार अधिकारी बनेंगे जिसमें आप लोग स्टाफ के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टाफ के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, इन सारे लॉज की जानकारी होनी ही चाहिए। तो ये सारे लॉज आपको पढ़ने को मिलेंगे और आपको पढ़ने पड़ेंगे। चूंकि 9 से 11 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे
और 9 से 11 क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाएंगे सेकंड वाले टॉपिक में। और तीसरा जो है लॉ रिलेटिंग टू वेजेस, यानी कि आपका मिनिमम वेज एक्ट है, जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे पहली बार मिनिमम वेज गारंटी एक्ट 1948 में आया था। साथ ही साथ पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। ग्रेजुटी वगैरह पीएफ फंड वगैरह आपको पता है कि आप जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तब आपको लेना पड़ता है सरकार से, तो सरकार किन किन बिहाफ पे देगी उसके लिए आपके लॉ के बारे में जानकारी होगी। आप एज ए वेलफेयर इंस्पेक्टर बन रहे हैं तो लेजिस्लेशन अफेक्टिंग एंड कंडीशन ऑफ वर्क, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए काम करने के लिए, किन फैक्ट्रीज में आप काम करते, किन किन अवस्था में, ये भी आपको देखने को मिलेगा। माइंस एक्ट 1952 में और फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ये एक जो मेन पार्ट है सिलेबस का ये आप देख चुके। और अब जो है 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया था, इसका मतलब ये है कि ये आपके बेसिक आरआरबीज के नोटिफिकेशंस में दे रखा है। और आप जैसा कि आरआरबी के क्वेश्चन देखते हो वैसा वैसा जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस ये आप दे सकते हैं। बट इन 50 क्वेश्चन की जो आपका स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए जो इंडस्ट्रियल रिलेशन या यूँ कहें कि पहला वाला टॉपिक है उसको हम यहाँ लोग डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम चर्चा करते रहेंगे कि क्या क्या स्थिति और आएगी। अब पॉइंट ये है कि हमें कौन कौन से लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। सिलेबस तो हमने देख ही लिया था और हमने बता दिया था कि लॉ रिलेटेड या लेबर लॉ पढ़े हुए लोग जो है इसमें भर सकते हैं, तो उनका थोड़ा सा डिटेलिंग कर पाए तो देख लेते हैं हम लोग सिलेबस, चूँकि आपने भी ऑनलाइन देखा ही होगा। अच्छा, अब जो है जब आपने ये सारे सिलेबस देख लिए तो लास्ट में कुछ 3 पॉइंट या 3 टॉपिक ऐसे भी हैं इस वाले पार्ट में कि आपको मज़ेदार लगेंगे। जैसे एक तो है कि ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस और एमएस ऑफिस के बारे में एक सिंपल सा ये कंप्यूटर के बारे में नॉलेज के पूछा गया है और जिसके करीब 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाने का पूरा टॉपिक में दे रखा है। अच्छा, एक और चीज़ है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अगर आप पढ़े होंगे और नहीं भी पढ़े होंगे तो बहुत आसान सा टॉपिक है, ये 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे अंतिम में न्यू पेंशन स्कीम। अब न्यू पेंशन स्कीम का टॉपिक दे रखा है, 1 से 3 क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाने वाले हैं प्रोफेशनल वाले पार्ट से। और जो बाकी के बचते हैं 50 क्वेश्चन, उसके लिए आप क्या करेंगे, बेसिक सा कोई भी बुक लेकर के जो इसमें आरआरबी के पीवाई कीज हो आप ये सब पढ़ जाएंगे। अब बचा ये वाला टॉपिक जिसमें प्रोफेशनल एबिलिटी है, आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और आपको जो मैटर होगा वो हिंदी में भी समझाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जो इनको इंग्लिश में ज़रूरत है उनको इंग्लिश में भी दिया जाएगा। तो इतना सब मिलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट डे। धन्यवाद।